तो उन्होंने वो वीडियो बनाई, उन्होंने वो उस वीडियो को वायरल किया। उसके बाद पुलिस को अपना एक्शन उन्हीं लोगों पे लेना चाहिए जो लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, तमंचा चला रहे हैं, मार भी रहे हैं। उसके आगे की वारदात पुलिस के ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये बात सब गलत हैं। क्योंकि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उन लोगों को उठाया जाए, उन लोगों को जो उस वीडियो में दिख रहे हैं उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। भाई उम्मीद पहलवान ने जो हमारे लिए किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। एक अनजान व्यक्ति किसी के लिए खड़ा हो रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, उन्हें धमकी भी मिल रही है। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने बिना जानकारी के, बिना किसी लालच के कि एक बुजुर्ग की मदद की है उन्होंने। बस भाई मैं सभी लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुई है उसके लिए सभी आवाज़ उठाएं, ताकि उनके घर में भी बुजुर्ग हैं, उनके घर में भी हैं, क्योंकि जो मेरे साथ बीत रहा है वो उनके साथ ना हो। उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, कल उनके साथ भी हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाए और मेरे साथ लड़ें। मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद साहब को गाज़ियाबाद के लोनी में बेरहमी से पीटा गया, दाढ़ी काटी गई, उनके साथ तमाम जुल्म की इंतहा को पार कर दिया गया। बहुत सारे सियासी रंग इस पूरे मामले को देने की कोशिश भी की जा रही है, बहुत आला सतही इस पर पूरी सियासत हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है वो जानने के लिए हमें अनूप शहर आना ही पड़ा। और उनके जो बेटे हैं तैयब सैफ़ी, उनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तैयब सैफ़ी साहब, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इस पूरे मामले में दो बातें कही जा रही हैं, तावीज़ का काम करते थे, तावीज़ के सिलसिले में वो जा रहे थे, किसी को गलत तावीज़ दे दिया था, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, उन दोनों लोगों ने मिलकर मारा है। आप सच्चाई मुझे बताइए कि सच क्या है। ये बेबुनियाद बातें हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तावीज़ का काम करते थे। हमारा काम लोहार बढ़ई का काम है, हम सैफ़ी बिरादरान से बिलोंग करते हैं और हमारी पुश्तैनी काम जो है वो लोहे का और लकड़ी का काम है। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आपके वालिद साहब अब्दुल समद साहब लोनी क्यों गए थे? लोनी एक डेथ हो गई थी रमज़ानों में। उस टाइम पे कोरोना काल था, लॉकडाउन लगा हुआ था, इस वजह से जब नहीं जा पाए। अब ये माहौल खुला तो सोचा कि लाओ भाई वहाँ हो जाए। और एक दो काम और भी थे, रिश्तेदारियों में जाना था, वहाँ भी जाना था, तो इस चक्कर में लोनी दिल्ली गए थे। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर अब्दुल समद साहब का, कि उन लोगों ने कहाँ से अगवा किया, ऑटो का क्या मामला है, कहाँ लेकर गए, कितने लड़के थे, ये भी बता दीजिए। उनका मामला ये है कि वो यहाँ से सीमापुरी बॉर्डर पहुँचे, वहाँ सईद नगर गाज़ियाबाद में हमारी फूफी रहती हैं, वहाँ पहुँचे। वहाँ किसी कारण वो गली भूल गए, जहन कमज़ोर हो जाता है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उन्होंने सोचा चलो पहले हाजीपुर बैठा चलते हैं। तो जब वो वहाँ से लोनी गोल चक्कर के लिए निकले तो वहाँ लोनी से एक नहर पड़ती है, नहर से हाजीपुर बैठे को ऑटो वगैरह मिलते हैं। वो नहर पहुँचे, नहर पहुँच के वहाँ से उन्होंने ऑटो लिया, ऑटो में बैठे, कुछ कदम कुछ दूर ऑटो चला, चलने के बाद में उसमें दो लोग और बैठे। उसके बाद में फिर वो कुछ कदम कुछ दूरी पे चला, उसमें दो लोग और बैठे। बैठने के बाद में जब ऑटो वाला चल रहा था तो उसने अपनी दिशा को चेंज कर दिया और उसमें जो क्या नाम है, हमारे वालिद ने ये कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने ये कहा कि चचा आगे रास्ता बंद है क्योंकि पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, इसलिए दूसरे रास्ते से चलेंगे। ठीक है। तो बात समझ में आ जाती है जब एक गाड़ी वाला पैसेंजर से कहता है कि भाई गाड़ी के नहीं है, आगे परेशानी है, इधर से चलते हैं, तो पैसेंजर की बात समझ में आ भी जाती है। अगवा करने का प्लान, हाँ, उन्होंने जो है क्या नाम है, वहाँ से दूसरे रास्ते को चेंज कर दिया। और जब वो दूसरे रास्ते पे पड़े तो उनके साथ उनके हाथ में एक रुमाल, गले में रुमाल रहता है जी, और उस रुमाल से उनके मुंह को लपेट दिया गया और उनके हाथ से उनके मुंह को बंद कर दिया गया ताकि वो चीखें ना, चिल्लाए ना, और उनके पिस्टल लगा दी गई। और वो एक ऐसी जगह ले गए जहाँ सुनसान जगह थी, एक कमरा था, उसमें ले जाके उन्हें बंद कर दिया गया। और वहाँ पे उनके साथ
मारपीट हुई, घिनौनी हरकत हुई, उनकी दाढ़ी वगैरह सब काटी और उन पे पिस्टल भी चलाई गई। लेकिन अल्लाह जिसकी ज़िंदगी देता है उसे मारने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल। उसके बाद तो काफ़ी अफसोस तमाम लोगों को रहा। आपके उसके परिवार बाद- का क्या हाल हुआ? उसके बाद हमारे परिवार पर क्या बीती ये तो हमें ही पता है। और मुस्लिम समाज के लोगों ने जब उस वीडियो को देखा है, और भी समाज है जो बुजुर्गी की इज्जत करते हैं, बिल्कुल। उन सब ने उस वीडियो को देख के बड़ा उनका खून खौला है। मैं उन सब की जो अपने तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि वो लोग भी बुजुर्गी की इज्जत को जानते हैं। जब एक व्यक्ति को जब अपने कब्जे में ले लिया जाता है और उसके ऊपर अत्याचार होता है और उससे जबरन गोली बंदूक की नोक पे कुछ भी कहलवा सकते हो आप, नारे लगवाए, ये बात सच है कि उन्होंने उनसे नारे लगवाए। ये सच है। ये सच है बात, क्योंकि जब आदमी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति बुजुर्ग आदमी उनके कब्जे में थे तो वो क्या करते। जैसा वो कह रहे थे कि वंदे मातरम कहो, जय श्री राम कहो, उन्होंने सब कहा। लेकिन उन्होंने तो फिर भी मारा उनको, दाढ़ी भी काट दी। लेकिन एक बात ये आ रही है सामने कि उसमें मुसलमान भी थे, एक मुसलमान की गिरफ्तारी भी हुई है। मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो मुसलमान हैं या वो और कोई लोग हैं, मैं इस बात में नहीं कह सकता। जब एक वीडियो में ये दिख रहा है कि ये मुस्लिम हैं, जी। उन्हीं पे कार्रवाई की जाए, बाकी मुद्दे को ख़त्म किया जाए, केस को क्लोज किया जाए। क्योंकि जब वो उस वीडियो में वायरल उनके जो मौत का जब पैगाम आता है नहीं, तो उन्होंने वो वीडियो बनाई, उन्होंने वो उस वीडियो को वायरल किया। उसके बाद पुलिस को अपना एक्शन उन्हीं लोगों पे लेना चाहिए जो लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, तमंचा चला रहे हैं, मार भी रहे हैं। उसके आगे की वारदात पुलिस के ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये बात सब गलत हैं। क्योंकि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उन लोगों को उठाया जाए, उन लोगों को जो उस वीडियो में दिख रहे हैं उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तावीज़ गंडे का मामला कहीं से कहीं तक है या नहीं? ताबीज़ झंडे का कोई मामला नहीं है, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा काम लोहार बढ़ई का है, हम लोहार बढ़ई करते हैं। और मेरे भाई ने ITI भी की हुई है कारपेंटर की, मैं भी लकड़ी का काम करता हूँ। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, सरासर इल्ज़ाम है। अभी आपके वालिद साहब की कैसी हालत है, उनकी तबीयत कैसी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सदमा है, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं और इस पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले हैं सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। मेरे वालिद की इस टाइम तबीयत सही नहीं है, क्योंकि वो डिप्रेशन में भी जा चुके हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, BP उनका बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों ने मना किया है भाई इनसे ज़्यादा बातचीत ना की जाए, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। एक मैसेज आपसे जानना चाहूँगा, एक पैगाम आपसे जानना चाहूँगा इस पूरी घटना पर। जो हुआ है बेहद दुखद है, सबको इसका अफसोस भी है, लेकिन आपके वालिद के साथ जब ये घटना घटी उसके बाद जो आप पर बीती, उस बीती को मैं जानना चाहूँगा वो क्या थी, और उससे एक जो मैसेज पूरे देश को आप देना चाहें, हिंदू मुसलमान सबको, वो क्या है? भाई मैं सभी लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुई है उसके लिए सभी आवाज़ उठाएं, ताकि उनके घर में भी बुज़ुर्ग हैं, उनके घर में भी हैं, क्योंकि जो मेरे साथ बीत रहा है वो उनके साथ ना हो। उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, कल उनके साथ भी हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाए और मेरे साथ लड़ें। आपके साथ मिलकर इस वक्त आवाज़ कौन उठा रहा है, कौन लोग आपका साथ दे रहे हैं? मेरे साथ इलाका? इस टाइम मेरे साथ मेरे शहर के, अपने मेरे मोहल्ले के, मेरे शहर के, पूरे देश के लोग मेरे साथ हैं। मुझे उन पर फ़ख्र है, मुझे उन पर गर्व है कि मेरा देश मेरे साथ है। और मुझे अपनी क्या नाम है, सरकार से भी ये क्या नाम उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है तो पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, उन सभी लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है? हाँ, मुझे लगता है कि इन लोगों को पकड़ा भी जाएगा और उन्हें सज़ा भी होगी। ये मुझे यकीन है, पुलिस से, अपने शासन से, प्रशासन से मुझे यकीन भी है। ये उम्मेद पहलवान जो हैं, जिन्होंने अपने साथ लाइव कराया, उनके बारे में कितना जानते हैं, कौन हैं, उनका काम आपको कैसा लगा? क्योंकि पुलिस का कहना है और अभी तक ख़ास तौर से नेशनल मीडिया का कहना है कि इन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उम्मीद पहलवान को इन्होंने ही दंगा भड़काने की कोशिश की। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको भी दे दूं कि जिन लोगों ने ट्विटर पर आपके वालिद साहब का वीडियो डाला था, उसमें द वायर न्यूज़ कंपनी, खुद ट्विटर और उसके अलावा 9 लोग, जिसमें आरफा खानम शेरवानी का द वायर, वो सभी लोग मौजूद हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हो गया 153A के तहत। भाई उम्मीद पहलवान ने जो हमारे लिए किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं
एक अनजान व्यक्ति किसी के लिए खड़ा हो रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, उन्हें धमकी भी मिल रही है। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने बिना जानकारी के, बिना किसी लालच के कि एक बुजुर्ग की मदद की है उन्होंने बस। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल समद साहब के जो बेटे हैं तैयब सूफ़ी सैफ़ी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी, पूरा मामला बताया और साफ तौर पर कहना है नारेबाजी करवाई गई, जबरन नारे लगवाए गए, बंदी बनाया गया, बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद घर परिवार पूरा इलाका और ख़ास तौर से पूरे भारत में एक गम का माहौल था, क्योंकि एक बुज़ुर्ग के साथ इस तरह की घटना का हो जाना ये ख़ुद में एक शर्मनाक हरकत है। जिन्होंने ये हरकत की है उनको फ़ौरी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा इनका मुतालबा है। और इस वक्त पूरा देश यही मुतालबा करेगा, INN चैनल भी यही मुतालबा करेगा मौजूदा सरकार से, प्रशासन से, कि उन सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, जिन्होंने ये हरकत की, एक बुज़ुर्ग की दाढ़ी काट दी और देश की जो सभ्यता है, देश का भाईचारा और प्रेम, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें किसी भी हाल में ये अधिकार नहीं है कि वो आज़ाद घूमें, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अनूप शहर से, ग्राउंड ज़ीरो से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।